मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली बलिदम। नियम सार जी परमागम की अपने स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार और उसकी 177वीं गाथा वह अपन आज स्वाध्याय में प्रारंभ करेंगे। और अभी जो समय सार जी परमागम पर गुरुदेव श्री के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 356 से 365 गाथा, उन पर जो व्याख्यान पिछले दिनों से चल रहा है, आज भी चला, उसमें दूसरा बोल जो टीका में आया उसके संदर्भ से आज चर्चा चली। यानी कि यह चेतयिता देखने वाला श्रद्धने वाला है, तो यह भी व्यवहार में ली बात। यानी फिर अंत में सारा समीकरण हल करके बात यहाँ पहुँची कि चेतयिता तो दर्शक ही है, यहाँ तक बात पहुँचती है। तो उस संदर्भ में जैसा पहले कलई और दीवाल के दृष्टांत के द्वारा इस चेतयिता को ज्ञायक ही है ऐसा निर्धारित किया था, उसी दृष्टांत के द्वारा दाष्टान्त में उस बात को कह करके यह बात यहाँ निर्धारित कराते हैं कि चेतयिता नाम यह आत्मा दर्शक ही है। ये वाली बात है। इसमें एक पैराग्राफ अपन देखते हैं तो थोड़ा आज के व्याख्यान का अपने को थोड़ा उसका विशेष भाव ख्याल में आएगा। 211 नंबर पेज है, बीच में देखना, ये देखो। ऐसा होते चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद होता है। यानी क्या कहना है, इसी में आगे है कि यदि जिसको देखे तो उसका हो जाए, यानी यह चेतयिता देखने वाला, श्रद्धा करने वाला, ऐसा कहा ना। चेतयिता को पहले ज्ञान करने वाला कहा, तो पर द्रव्य का ज्ञान करता है, तो पर द्रव्य का ज्ञान करे, पुद्गलादि पर द्रव्य का ज्ञान करे तो पुद्गलादि पर द्रव्य हो जाए, तो स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाता है। तो यही बात अब ली कि यदि वह पर द्रव्य को देखता है अथवा श्रद्धा करता है तो वह उसका हो जाए, क्योंकि जो जिसका होता है वह ही होता है। ये सिद्धांत चला आया है। तो यदि उस जिसको देखे उसका हो जाए, जिसको श्रद्धे उसका हो जाए, जिसको जाने उसका हो जाए, तो अपने तत्व का तो विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार विच्छेद तो हो सकता नहीं, क्योंकि 103 गाथा में
एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से संक्रमण होने का निषेध किया गया है कि एक द्रव्य जो अपने द्रव्य पर्याय रूप सत्ता से अनंत गुणात्मक स्वरूपता से रहा हुआ है वह अन्य द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता, यानी उस संक्रमित नहीं होता माने उस रूप नहीं हो जाता, ऐसा है ना। जैसे अपन एक समझने के लिए कि जैसे सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा तो वह हीरा सोने रूप नहीं हो जाता, सोना हीरा रूप नहीं हो जाता। ये बात ख्याल में आ जाएगी ना जल्दी, ऐसे संक्रमित नहीं हो जाता, ये कहना है यहाँ। तो देखो, स्वय द्रव्य का उच्छेद और नाश तो कभी होता नहीं, इसलिए इस हेतु से निर्धारित करना कि देखने वाला और श्रद्धने वाला स्वयं में, स्वयं के गुण में, क्योंकि कार्य गुण में होता है, गुण में होता है यानी होता द्रव्य में है, पर वह कार्य विशेष को देखा जाए तो वह गुण का कार्य कहलाता है। जैसे आत्मा ने ज्ञान किया तो जानना हुआ, तो जानने रूप परिणमा तो आत्मा, लेकिन कार्य किसका हुआ कि ज्ञान गुण का। तो देखने रूप कार्य किया या आत्मा देखने रूप कार्य से परिणमा, तो आत्मा देखने रूप कार्य से परिणमा, तो देखने का कार्य है तो किसका कार्य है कि दर्शन का। ऐसे तो कहा कि देखने वाला और श्रद्धने वाला अपने में स्वयं के गुण में पर को श्रद्धता है और देखता है, ये जो कहने में आता है सो यह व्यवहार है, यानी यथार्थ नहीं है ना, झूठी बात है, ऐसा है नहीं, सब तरफ से समझ सकते हैं। फिर अब देखो, अब आगे बड़ी बात कि पर को देखता है, यह देखने वाला श्रद्धने वाला चेतयिता, ये चेतयिता पर को देखता है, पर को श्रद्धता है, ऐसा कहना ये तो व्यवहार हुआ। अब बात आगे लेना, एक स्टेप और आगे चलते हैं कि बाकी यानी शेष तो अपनी श्रद्धा को देखे, स्वयं को श्रद्धता है और स्वयं को देखता है, ये सद्भूत व्यवहार है। पर को देखता है, पर को श्रद्धता है, यह असद्भूत व्यवहार है। और देखने वाला, श्रद्धने वाला यह चेतयिता स्वयं को देखता है, स्वयं को श्रद्धता है, ये सद्भूत व्यवहार है। क्यों कि इसमें दो खड़े हैं, एक तो श्रद्धने वाला, एक और अपने को श्रद्धता है, तो श्रद्धा का विषय और श्रद्धा करने वाला दो रह गए। भले वो वस्तु एक हो, लेकिन एक ही वस्तु में दो भाव के भेद खड़े कर दिए तो ये व्यवहार हो गया। अरे साहब, अपने कोई श्रद्धता है, अपने कोई देखता है, इसमें काय का व्यवहार? कि इसमें भैया ये व्यवहार है कि वह श्रद्धने वाला एक भाव तुमने ख्याल में लिया और जिसे श्रद्धता है ऐसा एक भाव ख्याल में लिया, तो जिसे श्रद्धता है वह विषय हुआ और जो श्रद्धा करने वाला भाव है वह विषयी हुआ। तो विषय और विषयी यानी श्रद्धा करने का भाव और जिसे श्रद्धा में लिया, ये दो भाव खड़े कर लिए ना, तो दो भाव खड़े होने से ये व्यवहार है। भेद पड़ गया तो व्यवहार हुआ, व्यवहार हुआ तो ये कौन सा व्यवहार हुआ कि सद्भूत व्यवहार। पर को देखे श्रद्धे, ये तो असद्भूत व्यवहार है, पर स्वयं को देखता है, स्वयं को श्रद्धता है, ये सद्भूत व्यवहार है ना। बराबर एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ भी बात वही चली थी, कलई दीवाल की नहीं है
यदि कलई दीवाल की हो तो कलई का तो विच्छेद उच्छेद हो जाए, वही का वही लगा लो। यदि कलई दीवाल की हो तो कलई संक्रमित होकर के दीवाल हो गई तो कलई का तो उच्छेद हो गया। तो उच्छेद तो किसी द्रव्य का होता नहीं, इसलिए फिर कलई किसकी है, दीवाल की नहीं, तो कहा कि कलई की कलई है, तो ये भी व्यवहार रह गया। ऐसी कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है? क्या गजब किया है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। देखो अभी अपना एक पॉइंट और आगे बढ़ेगा। पर को श्रद्धता है और देखता है, ये तो असद्भूत व्यवहार है। ऐसी बात अभी फिर कहा, स्वयं स्वयं को श्रद्धता है और जानता है और मानता है और देखता है, स्वयं स्वयं को, ऐसा भेद भी व्यवहार है, सद्भूत व्यवहार है। सद्भूत व्यवहार है का अर्थ क्या निकला कि ये वास्तविक वस्तु नहीं, ये वो वस्तु नहीं जिसका आलम्बन लेना है, ये वो वस्तु नहीं जिसे आपरूप प्रतीति में लेना है, ये वो वस्तु नहीं जिसका आपरूप संचेतन कर किया जाता है। देखो, क्योंकि देखने वाला देखने वाले का ही है बस, तो देखने वाला देखने वाले का है, ऐसा भेद ऐसे नहीं ये भी भेद रह गया। देखने वाला श्रद्धने वाला अपने को देखता है, अपने को श्रद्धता है, यहाँ भी दो भेद खड़े होने से ये सद्भूत व्यवहार कहा। तो साहेब इतना कहें क्या कि देखने वाला देखने वाले का है कि ये भी व्यवहार है, क्योंकि ऐसा कौन सा दूसरा देखने वाला है कि जिसको ये देखने वाला। अब और आगे चलेगी बात, ये गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट किया है। देखो, देखने वाला ही है, दर्शक ही है ना, जाननार ही है, ज्ञायक ही है, श्रद्धनार ही है, यानी श्रद्धा करने वाला ही है। बस इतना। अभी देखो, अभी और क्या कहते हैं, किसकी श्रद्धा ऐसे नहीं क्योंकि किसकी श्रद्धा इसमें भेद आ जाता है कि स्वयं की श्रद्धा साहेब, कि स्वयं की श्रद्धा, तो श्रद्धा का विषय और श्रद्धा करने वाला भाव दो हो गए, तो ये भेद नहीं चाहिए, ये भेद नहीं चाहिए। ये आलम्बन जिसका लेना है वो उस आनंद की पर्याय में प्राप्ति के लिए जिसका आलम्बन लेना है, वो वस्तु कैसी है कि वह सर्व भेदों से रहित है, एक अभेद रूप वस्तु है, उसका आलम्बन लेना है, उसकी प्रतीति करना है, उसका ही संचेतन करना है, जो विषय है वहां पहुंचाते हैं। ऐसा निर्णय के काल में सब आएंगे, निर्णय के काल में सब प्रकार के विकल्प आएंगे, फिर वे विकल्पों स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, फिर सूक्ष्म में जाकर के सर्व पर द्रव्यों और से आलम्बन या पर द्रव्य के प्रति के सर्व विकल्प छूटकर स्वस्वरूप संबंधी विकल्प हैं, वे भी भेद रूपता के कारण राग उत्पन्न करने वाले हैं, राग के जनक हैं। और हमें राग इष्ट है कि वीतरागता, हमें दुख इष्ट है कि आनंद। तो जो इष्ट है उस भाव की प्राप्ति के लिए जिसको आलम्बन करना है, जिसकी श्रद्धा प्रतीति करना है, जिसका स्वरूप संचेतन करना है, वह विषय क्या है, वह निर्णय में लेना है। यहीं से शुरुआत है। स्वरूप का निर्णय पूर्वक, निर्णय भी शुरुआत नहीं, शुरुआत में निर्णय होता है पर निर्णय शुरुआत नहीं। समझ गए बात को?
शुरू में, प्रारंभ में, आत्मार्थीपने में शुरू में निर्णय होता है, पर निर्णय से शुरुआत नहीं गिनी जाएगी। निर्णय पूर्वक निर्णीत वस्तु का आलम्बन लेकर उसकी प्रतीति आनंद भाव के संचेतन रूप जब होए, यहाँ से पहला कदम रखा होता है। इसके पहले क्या तो कहते हैं, इसके पहले कुछ नहीं, क्योंकि पहले ये है। अपना प्रश्न यही रहता है, हमने क्या कर रखा है, थोड़ा सोचना विचारना। हमने ऐसा मान रखा है, इस प्रकार का हमने सोच रखा है कि सम्यक दर्शन हमें इस भव में प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसकी सोच में, उसके विचार में हमने सम्यक दर्शन को तो अल्टीमेट पॉइंट पे रख दिया है। अब उसके पहले की वस्तुएं, भाव, तरकीबें, विधि, रीति ढूंढ रहे हैं, जबकि आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन तो शुरुआत है। तो पहले तो सोच इस प्रकार की बननी चाहिए कि सम्यक दर्शन हमारा अल्टीमेट पॉइंट नहीं है। अल्टीमेट पॉइंट तो सिद्ध अवस्था है और उसका प्रारंभ सम्यक दर्शन से है। तो प्रारंभ तो सम्यक दर्शन से ही होगा और कहीं से नहीं। ये निर्णय बहुत दृढ़ता से हमें लेना चाहिए। तो फिर ये प्रश्न बंद हो जाएंगे, कौन से, इससे पहले क्या, फिर इससे पहले क्या, इससे पहले क्या, कि पहले में पहले 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य अमृतचंद्र भगवान टीका में फरमाते हैं, प्रथम तू आत्मा को जान। आत्मा को जान कहो, आत्मा की प्रतीति कहो, आत्मा का संचेतन कहो, एक ही बात है। ये विचार करना, अभी अपन यही सोचते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए इस भव में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से भव के अभाव का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन वो हमारा अल्टीमेट अंतिम बिंदु नहीं है, वो तो शुरुआती घटना है। वह तो हमारा इस संसार चक्र से बाहर निकलने का पहला कदम है। तो उसके पहले क्या, उसके पहले फिर पंडित जी बहुत करुणापूर्वक टोडरमल जी साहब फरमाते हैं कि तुमको यदि इस भव चक्र से छूटना है और इस आनंद स्वरूप आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, आस्वाद रूप या उसके संचेतन रूप प्राप्त करना है, तो फिर तुम तत्व विचार करो। तो तत्व विचार ही करना है कि ना, तत्व विचार पूर्वक तत्व श्रद्धानी बनो। ये भी पंडित टोडरमल जी का वाक्य है। तत्व विचार पूर्वक तत्व श्रद्धानी होना। तो तत्व श्रद्धानी हुआ, यहां से शुरुआत है, यहां मुहूर्त हुआ है, इस संसार चक्र से छूटने का मुहूर्त हुआ है। देखो किसकी श्रद्धा, ऐसा नहीं, आनी ने आनी ये नहीं, इसकी श्रद्धा और इसकी श्रद्धा और मेरी श्रद्धा और भगवान की श्रद्धा, ये नहीं। श्रद्धा करने वाला श्रद्धा करने वाले का ही है। ये श्रद्धानार श्रद्धनार का है, ये भी व्यवहार भेद है। एक वस्तु में दो संज्ञाओं से या सर्वनाम अथवा क्रिया से विचार करना, ये व्यवहार में चला है। जेनु जे होए ते तेज होए छे, महासिद्धांत। इस गाथा में तो उसका बहुत घोलन कराया है। अपन आते हैं अपनी 177 गाथा कारण कार्य नियम। इसमें कल जो चर्चा अपन जब सीडी सुनेंगे
तो उसमें अपोहक की आएगी, उसकी भी अपन थोड़ी चर्चा लेंगे। पेज नंबर 282, गाथा 177। जाई जर मरण रहियम परमम कमठ बज्जियम शुद्धम प्राणाइच उसहावम अक्षयम विनाशमयच्छियम कर्माष्टवर्जित परम जन्म जरा मरणहीन शुद्ध छे ज्ञानादि चार स्वभाव छे अक्षय अनाश अछेद छे। लो साहब, ये पहली पंक्ति पढ़ते हैं, फिर हरि गीत भी बहुत गजब का है। देखो टीका की प्रथम पंक्ति, जिसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है। अभी पीछे की गाथा में सिद्ध की चर्चा आई, अरिहंत की चर्चा चलती थी शुद्ध उपयोग अधिकार में केवली परमात्मा की। उसके बाद केवली भगवान ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर एक समय में लोकाग्र में विराजते हैं। ये सिद्ध की चर्चा करी। ये सिद्धपना अथवा सिद्ध अवस्था जिसके आश्रय से, जिसके संपूर्ण आश्रय से, ये शब्द लिया, जिसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है, ऐसे कारण परम तत्व के स्वरूप का यह कथन है। ले साहब, अब अपनी गाथा आई। अभी केवली परमात्मा की गाथाएं थी, सिद्ध भगवंत की गाथा थी, अब अपनी गाथा आई। कारण परम तत्व, ये जो नियम सार जी है ना, इसके गुरुदेव के प्रवचन की पुस्तक का नाम रखा कारण कार्य नियम। नियम सार का अर्थ अपन कर चुके हैं। नियम माने अवश्य ही करने योग्य, सार माने विपरीत के परिहार के हेतु सार शब्द यहाँ योजित किया गया है। विपरीत नाम व्यवहार रत्नत्रय के परिहार के लिए यहाँ सार शब्द को प्रयोग में लिया है। ये तो हुई नियम सार की व्याख्या। अब इसके जो प्रवचन हैं, ये पुस्तक अपन है ना, 7वां भाग, अंतिम भाग है ये, कारण कार्य नियम। तो ये जो नियम सार नाम का महान चरणान योग का ग्रंथ है, दृष्टि प्रधान चरणान योग का ग्रंथ नियम सार, इसकी टीका और इसकी विवेचना में सूत्रों में और टीका में कारण परमात्मा और कारण शुद्ध पर्याय और कार्य परमात्मा, तीन की चर्चा इसमें आई है। इसलिए इसके प्रवचन का नाम रखा कारण कार्य नियम, यानी कार्य की प्राप्ति करने का जो नियम है उसका कारण कौन है और उस कारण से क्या कार्य होता है, उसकी चर्चा इसमें है ना। देखो तो अब यहाँ कहा कि जिसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है, ऐसे कारण परम तत्व के स्वरूप का यह कथन है। अब देखो जरा हरि गीत देखना। कर्माष्ट वर्जित, अष्ट कर्मों से रहित है, परम नाम पारणामिक भाव स्वरूप है, जन्म जरा मरणहीन है, जन्म जरा मृत्यु से रहित है, शुद्ध है, पवित्र है, और ज्ञानादि माने ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य, ये चार स्वभाव स्वरूप है, अक्षय है, अक्षय स्वरूप है। इसमें कभी इसको क्षय नहीं होता है। क्यों क्षय नहीं होता? इसकी नीचे टीका ली कि इसको व्यभाव व्यंजन पर्याय नहीं है। ये कारण तत्व को व्यभाव व्यंजन पर्याय नहीं लगती। अक्षय है, अनाश नाम अविनाशी है, कभी यह मिट जाएगा
ऐसा नहीं है, और अछेद्य है माने वो बद्धबंधन आदि से छेदित नहीं होता। ऐसा यह कारण परम तत्व वह मैं हूं। ले साहब, हमने तो सुना था कि सिद्ध 8 कर्मों से रहित हैं, सिद्ध के अनंत चतुष्टय प्रगटे हैं, सिद्ध जन्म जरा मरण से रहित हैं, सिद्ध अक्षय पद को प्राप्त हैं, सिद्ध गति अविनाशी भाव है, सिद्ध अशरीरी होने से उनको बद्धबंधन का अभाव है। तो साहिब ये सिद्ध की व्याख्या कर रहे हो कि हमारी कर रहे हो? अरे तुम्हारी कर रहे हैं, ये कारण तत्व की व्याख्या है। उन्होंने तो सिद्ध कर दिया है कि तुम ऐसे हो। प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जगत का प्रत्येक आत्मा ऐसा है जैसा मैं अवस्था में विराजता हूं। ये सिद्ध भगवंत का बिना वचन का उपदेश है। अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान की तो के निमित्त से हमें वाणी द्वारा उपदेश मिलता है। सिद्ध भगवान का अबोला उपदेश, बिना बोले का उपदेश है कि जैसे हम विराजते हैं अष्ट कर्मों से रहित, जन्म जरा मरण से रहित, अक्षय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, ज्ञानादि चतुष्टय स्वरूप, अछेद्य भाव में हम विराजते हैं। तो जैसे हम विराजते हैं अभी वर्तमान पर्याय सहित, ऐसे तुम त्रिकाल स्वरूप से ऐसे। तो सिद्धों को देखने से क्या दिखेगा संजय भाई? सिद्धों को देखने से, सिद्धों के स्वरूप को जानने से, सिद्धों की पूजा करने से, सिद्धों की पूजा करने से अपना स्वरूप दिखता है। गजब बात है। देखो अपन अब अन्वयार्थ देखते हैं। परमात्म तत्व, ये किसे का निर्देश? परमात्म तत्व शुद्ध आत्मा, मुझे कहा। परमात्म तत्व जन्म जरा मरण रहित है, परम नाम पारिणामिक भाव स्वरूप है, कर्माष्ट वर्जितम 8 कर्म बिना का है, शुद्धम शुद्ध है, ज्ञानादि चतुर स्वभावम ज्ञानादिक 4 स्वभाव वाला है, अक्षयम अक्षय है, अविनाशम अविनाशी है और अच्छेद है। लो आवाज तो अपनी अपनी बात चल रही है। टीका का आगे का जो भाग है वो देख। कारण परम तत्व ऐसा है, ऐसा है, ये मैं ऐसा हूं। तो ये मेरा वर्णन है। देखो, निसर्ग से नाम स्वभाव से संसार का अभाव होने के कारण जन्म जरा मरण रहित है। एक पॉइंट गिनते जाना निर्देश भाई, इसमें डले नहीं है ना पॉइंट, इसलिए गिनते जाना। कौन है संसार का अभाव रूप? मैं। अरे संसार क्या है कि इस संसार के अभाव रूप स्वभाव से संसरित होने का नाम संसार है। संसार कहाँ है कि संसार पर्याय में अपने स्वभाव को भूल जाने का नाम संसार है, और वह संसार मेरे में नहीं है। ये जो मैं कारण परम तत्व शब्द है ना, कारण परम तत्व, तो इसको ऐसे कहो कि परम कारण तत्व। परम को ले की सर्वोत्कृष्ट में, और कारण क्यों, इसको कारण क्यों कहा? क्योंकि कार्य जिसके आलम्बन से, जिसके आश्रय से, जिसके द्वारा
कार्य की प्राप्ति होए वो कारण है। आ गई ना, पहले चर्चा आ गई है कारण परमात्मा की, कारण शुद्ध पर्याय की। तो पहला पॉइंट क्या आया? संसार का अभाव होने से, स्वभाव से ही मेरे में संसार है नहीं। तो जब संसार नहीं तो जन्म नहीं, मरण नहीं और बुढ़ापा भी नहीं। तो जन्म जरा मरण रहते, बुढ़ापा जन्म मरण किसका हो? कि जो संसार में भटकता हो। अभी जरा पकड़ना, पॉइंट बारीक है। जो संसार में भटके उसका जन्म हो, जन्म हो तो जरा हो, और जरा हो करके मरण हो। जन्म जरा मरण किसके हों? कि जो संसार में भटके। संसार में कौन भटके? कि जो संसार रहित स्वभाव को भूले सो भटके। तो मैं तो भैया स्वभाव से जन्म जरा मरण से रहित संसार के अभाव स्वभाव स्वरूप हूँ, एक बात। दूसरी बात, परम पारिणामिक भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण परम हूँ। परम पारिणामिक भाव द्वारा परम स्वभाव वाला, परम है ना, परम सर्वोत्कृष्ट है ना, तो उसको लो। पारिणामिक भाव वाला माने, पारिणामिक भाव वाला माने क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि ये काला है, मैंने कहा ये काला है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये सफ़ेद नहीं है, लाल नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है। अर्थ निकला कि नहीं निकला? बोलो। वर्ण गुण की कितनी पर्याय पढ़ी है अपन ने? काला, सफ़ेद, लाल, नीला और पीला। ठीक है। अब मैंने कहा ये काला है, तो इसमें आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि ये सफ़ेद नहीं है, पीला नहीं है, नीला नहीं है, लाल नहीं है। आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो हमने कहा, आचार्य परमात्मा ने कहा, मुनिराज ने कहा कि ये पारिणामिक भाव स्वरूप है। तो इसमें क्या आ गया कि यह औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव स्वरूप नहीं है। तो वे भाव अपरम भाव है, ये परम भाव है। अपरम का अर्थ है कि वे परम नहीं है, ऐसा अर्थ लेना। क्यों? कि औदायिक भाव तो स्पष्ट विभाव रूप भाव है, और औपसमिक, छायोपसमिक अल्प भाव है, और छायक भाव यद्यपि कि पूर्ण भाव है लेकिन पर्याय भाव है। वो सादि अनंत हो सकता है पर अनादि अनंत नहीं हो सकता। सिद्धपना की पर्याय, अरिहंत की पर्याय भी अरिहंत अपेक्षा लो तो सादी शांत है, अरिहंत अपेक्षा, और केवल ज्ञान अपेक्षा, अनंत चतुष्टय अपेक्षा सादी अनंत है। लेकिन ये तो अनादि अनंत है। तो परम पारिणामिक भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण परम है। कितने हो गए निर्देश भाई? 2 पॉइंट याद रखना आप। तीसरी बात, तीनों काल निरूपाधि स्वरूप वाला होने के कारण 8 कर्म बिना का है। तो 8 कर्म नहीं है क्या जगत में कि हुआ करें? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी आदि ये 8 कर्म हैं कि नहीं? कि है ना। हमने कब कहा नहीं है? कोहिनूर हीरा है कि नहीं है? तो आपका है क्या? तो भाई ऐसी बात है। कोहिनूर हीरा है जगत में, आपका है नहीं है, बस बात खत्म। 8 कर्म हैं ज्ञानावरण आदि, लेकिन मैं तो निरूपाधि स्वरूप हूं। तो निरूपाधि स्वरूप इस कारण तत्व में
वे 8 कर्म कहां से आए? वे तो उपाधि है। बैठने के लिए ही है और बैठ जाओ। ये आई इसी के लिए कि उसका आलम्बन ले लो, जिसके आलम्बन में, जिसके आश्रय से कार्य होता है। ये यही बताने आई है। देखो, जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई पुराना ऐतिहासिक महत्व का कोई नगर, ग्राम, गांव, शहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ गाइड कहता है यहाँ आ जाओ, तो फिर क्या कहते हैं? अच्छा, आपने कहा है तो अब विचार करके 2-4 दिन में जवाब देंगे कि यहाँ आना है कि नहीं आना है। उसने कहा यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, दिखाएं तुमको, तो तेजी से चलते हैं, और बच्चे पीछे रह गए हो तो जल्दी आओ। ये भी अपने को मुनिराज आचार्य भगवान बुला रहे हैं कि आओ तुम देख लो अपने को, तो फिर देर क्यों करना। तीसरा बिंदु कहा तीनों काल, यानी ये निरुपाधि स्वरूप है, मेरे में कोई उपाधि है ही नहीं। उपाधि वाला यदि मैं हूं तो 8 कर्म वाला हूं। उपाधि कहा ना, 3 शब्द आते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। उपाधि कहा कर्मादिक पर वस्तुओं को उपाधि कहते हैं, और शरीर में जो रोग आदि हैं उन्हें व्याधि कहते हैं, और रागादि भाव हैं उन्हें आधि कहते हैं, और इन 3 से रहित है उसे समाधि कहते हैं। तो मैं तो निरुपाधि स्वरूप हूं, उपाधि से रहित ही हूं तीनों काल। तो ये 8 कर्म मेरे हैं, ये कोई बात मेरे समझ में ही नहीं आती। क्यों? कि मैं तो निरुपाधि स्वरूप। 3 बिंदु हुए। चौथा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित होने के कारण शुद्ध है ये कारण तत्व। इसमें भाव कर्म नहीं, तो भाव कर्म है वह स्वभाव से अशुचि है। भाव कर्म माने शुभ राग, अशुभ राग, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना, ये परिणाम, वे परिणाम को भाव कर्म कहते हैं, और ये भाव कर्म स्वरूप से मलिन है, अशुचि है, मैले हैं। तो जब ये मेल मुझ में नहीं, ये अशुचिता मुझ में नहीं, ये मलिनता मुझ में नहीं, तो मैं शुद्ध हूं। बताओ शुद्ध की और व्याख्या क्या? जिसमें मलिनता नहीं, अशुचिता नहीं, वो शुद्ध है। अशुचिता में से आ हटा दो तो शुचिता हो गई। तो अशुचिता में अशुचिता मेरे में नहीं तो शुचिता है। तो फिर इसमें अब ये द्रव्य कर्म काय को ले लिया? द्रव्य कर्म तो ये कर्माष्ट में ले ही लिया था, पहले आ गई थी ना बात, दूसरा ही बिंदु 8 कर्म बिना का है। तो फिर यहाँ द्रव्य कर्म क्यों ले लिया? कि भैया ये जो भाव कर्म तुम्हारी परिणति में हो रहा है और तुम उसे अपना मान रहे हो, अपना मान रहे हो, ये मिथ्यात्व है। और वे हो रहे हैं सो स्वभाव से तो हो नहीं रहे, द्रव्य कर्म का उनमें निमित्तपना है, सो वे निमित्त भी मुझ में नहीं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। इसलिए यहां द्रव्य कर्म शब्द को भी प्रयुक्त किया गया है। द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित होने के कारण शुद्ध हैं। 4 बिंदु हो गए। अब अगला, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज चित्त शक्तिमय होने के कारण। सहज चित्त शक्ति का अर्थ है सहज वीर्य। अब देखो यहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य न लिया,
सहज लिया। अनंत दर्शन ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख या चारित्र, अनंत वीर, ये प्रगटता के भाव हैं और सहज तो स्वाभाविक भाव है, इसे प्रकट नहीं करना पड़ता। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र आदि, अनंत चतुष्टय, ये प्रकट होते हैं और ये तो सहज है, यानी त्रिकाल प्रकट ही है। क्या गंभीर गंभीर भाव आचार्य भगवंत मुनिराज इसमें पिरो देते हैं। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज चित्त शक्ति में होने के कारण ज्ञानादिक 4 स्वभाव वाले, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य या ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य वाले कौन है भाई साहब? मैं स्वयं। अनंत गुण हैं, पर अनंत वो एक चतुष्टय में 4 भाव की प्रमुखता ली गई है, ज्ञान दर्शन सुख अथवा चारित्र और वीर्य। ऐसे वीर्य बल, भगवान को अनंत, भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकटित, अनंत चतुष्टय प्रकटा है कि अनंत गुणों की परिपूर्णता प्रकटी है, पर कहने में मुख्यता से अनंत चतुष्टय कहते हैं। तो वो अनंत चतुष्टय कहते हैं, तो यहाँ सहज चतुष्टय का कितने हो गए निर्देश भाई? तो आपके अवलंबन से मुझे याद रहेगा, सबको याद रहेगा। आगे सादी शांत मूर्त इंद्रियात्मक विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय रहित होने के कारण अक्षय है। सादी शांत में लिया इसको, थोड़ा समझना। शरीर का ये जीव को संयोग अपेक्षा, यहाँ तो स्वभाव की बात चलती है यद्यपि, पर निषेध की बात भी है ना, तो संयोग अपेक्षा ये जीव को शरीर का संयोग अनादि से है ना। लेकिन ये जो व्यंजन पर्याय रूप अलग अलग आकार प्रकार दिखाई देते हैं, वे सादी शांत में लिए अलग अलग होते हैं ना, तो इस अपेक्षा से सादी शांत में लिए। और वे कैसे हैं कि मूर्त इंद्रियात्मक हैं और विजातीय हैं, आत्मा की जाति के नहीं हैं, इंद्रियात्मक हैं, उस प्रकार के हैं। सो वे विभाव व्यंजन पर्याय गिनी जाती है। आत्मा के प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय गिनी जाती है। तो वो विभाव व्यंजन पर्याय मूर्त है कि नहीं? वो मूर्त नहीं है, लेकिन उसमें निमित्त इस मूर्तिक शरीर आदि का है, ऐसे समझना। और इसलिए वो सादी शांत कही। सादी शांत मूर्त इंद्रियात्मक विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय रहित है। कौन? अब यह ग्रंथ पूर्ण होने की तरफ है। 177वीं गाथा है, कुल गाथाएं 187 हैं न। इस गाथा के उपरांत 9 गाथाएं शेष रहेंगी। तो अब आचार्य भगवान अपने को अपनी याद दिला करके कहते हैं कि हे जीव, तू तेरा हित कर। देखो, विभाव व्यंजन पर्याय रहित होने के कारण अक्षय है। फिर क्या कहते हैं कि प्रशस्त अप्रशस्त गति के हेतुभूत पुण्य पाप कर्म रूप द्वंद्व का अभाव होने के कारण अविनाशी है। ले प्रशस्त अप्रशस्त, प्रशस्त में अपन ऐसे गिनते हैं तो देव मनुष्य आदि प्रशस्त में ले लेते हैं, नरक त्रियंच आदि अप्रशस्त में ले लेते हैं, है ना। और निगोद तो ले ही लेना, हेड ऑफिस वो त्रियंच में गिना जाता है वैसे। तो प्रशस्त अप्रशस्त गति के हेतुभूत, ये गति में ले जाने वाले या गति गति में भ्रमण कराने वाले कौन हैं कि पुण्य पाप। पुण्य पाप कर्म
रूप द्वंद्व, ये दो प्रकार है ना, तो द्वंद्व कहा। एक तो ये स्वयं दो प्रकार हैं और ये आत्मा के नहीं हैं, इनको आत्मा का मानना ये द्वंद्व है। द्वंद्व फंद है, फंद माने बंधना, और द्वंद्व फंद है वो शब्द जो द्वंद्व फंद कहने में आता है। तो द्वंद्व माने पुण्य पाप आदि भाव जो मेरे हैं नहीं, उनमें अपना, उनको अपना या अपने को अनुरूप मानना, ये द्वंद्व हो गया और द्वंद्व में फंद हो गया। इसलिए समय सारजी में कहा मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। प्रशस्त अप्रशस्त गति के हेतुभूत पुण्य पाप कर्म रूप द्वंद्व का अभाव होने के कारण अविनाशी है। अब ये क्यों अविनाशी इधर क्यों जोड़ा, अविनाशी शब्द यहाँ क्यों जोड़ा कि गति गति में भ्रमण करते हुए जो एक गति का अभाव होकर गत्यांतर होता है, तो वहाँ यह जीव अपने को विनाशी मानता है। विनाशी मानता है, जैसे ये वर्तमान मनुष्य पर्याय है, तो अब जब इसका जिस आयु में जिसका ये गत्यांतर होगा, तो ये इसको विनाश हो जाना ही मानता है। तो ये गत्यांतर होने के कारण भूत जो पुण्य पाप है वे ही मुझ में नहीं, तो इसलिए मैं अविनाशी हूँ। फिर कहा बद्ध बंधन और छेद के योग्य मूर्ति माने मूर्तिकता से रहित होने के कारण अच्छेद है। यानी ये मेरा कोई वध करे, बंधन करे अथवा छेदन करे, ये तो मूर्तिकता में करे, हम तो हैं ही नहीं मूर्तिक। तो बद्ध बंधन और छेद से भी रहित होने के कारण अच्छेद है। ये चर्चा अपन ने टीका की देखी, इस पे गुरुदेव श्री का व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध